बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में नौमौलूद बच्चे के बारे में जो हुक्म वारिद हुए हैं उनमें से एक ये भी है कि देखिए, नौमौलूद बच्चा किसे कहते हैं? बोर्न बेबी को कहते हैं। ठीक है, जब भी मैं नौमौलूद बोलूँ तो आप समझ जाइएगा मैं बोर्न बेबी कह रही हूँ। ठीक है, तो इस्लाम में नौमौलूद बच्चे के बारे में जो हुक्म वारिद हुआ है उनमें से एक ये भी है कि 7वें रोज़ बच्चे के सर के बाल मूंडे जाएं, हटाए जाएं, साफ़ किए जाएं। ठीक है, इसका एक ही मतलब है, मूंडे जाए का मतलब क्या है? हटाए जाएं, साफ़ किए जाएं। तो उसको मूंडे जाएं और उन बालों के बराबर चांदी सदका की जाए। ठीक है, अब मैं आपको सुन्नत से बताती हूँ और मैं हदीस से बताती हूँ ताकि कोई अशकाल ना हो, कोई सवाल ना हो, कोई दिमाग में टेंशन ना हो। ठीक है ना। देखिए, जब हदीस और सुन्नत से बात वाज़ेह हो जाती है ना तो फिर बनी इसराइल बनने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये है, फलाना ये है, ढिमकाना ये है। ठीक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैदा होने के 7वें रोज़ इरशाद फरमाया कि इनके सर के बाल मूंडे जाए, और इनके सर के बाल मूंडे गए। फिर फरमाया कि इनके बाल के बराबर चांदी सदका की जाए। समझ में आ गई। अब हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के बाद अकीके में अपनी तरफ से एक बकरी ज़िबह की और फरमाया कि ए फातिमा, इसके सर के बाल मूंड ले और इसके बाल के बराबर चांदी सदका व खैरात कर दे। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बाल का वजन किया तो वो 1 दिरहम के बराबर था या उससे कुछ कम था। हदीस में ये वारिद है। ठीक है, बात खत्म। अब सवाल आया, ये पैदा होता है कि कुछ देखिए, बाल के मूंडने पर कुछ गलत तरीका भी इस्तेमाल हो रहा है कि आधे सर के बाल मूंडे जा रहे हैं, जिसको अरबी में कहते हैं कज़ा। ठीक है, कज़ा कहते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा करने से मना फरमाया है। अल्लाहु अकबर। और ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। तो यहाँ से बात ख़त्म हो गई, साफ़ हो गई कि आधे सर के बाल नहीं हटाए जाएंगे, सर के पूरे बाल मुंडाए जाएंगे, सर के पूरे बाल हटाए जाएंगे। ठीक है, मानिए खत्म। अब आया सवाल ये पैदा होता है कि सर के बाल मूंडने की क्या हिकमत है और सदका करने की क्या हिकमत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ भी पैदा फरमाया है वो बिना हिकमत के पैदा फरमाया ही नहीं है। ठीक है ना, हर चीज़ के पीछे, यहाँ तक कि एक पत्ता भी है ना, एक पत्ता, उसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। अगर ये हवा चल रही है तो उसके पीछे भी अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर ये मिट्टी गर्द गुबार हमें लग रही है, इसके पीछे भी अल्लाह ताला की क्या है? हिकमत है। तो देखिए, सर के बाल मूंडने के पीछे 2 हिकमत है, 2 जुज़ हैं। 2 जुज़ में एक जुज़ में 3 हिकमतें पोशीदा हैं। पहली हिकमत तो ये है कि देखिए, जब बच्चे के जो सर के बाल होते हैं, जो मादर शिकम में होता है, यानी कि माँ के जो पेट में बच्चा होता है, तो उसके जो सर के बाल होते हैं ना, वो आलाइश वगैरह से लगता है, मतलब गंदगी से लगता है। तो उस गंदगी को साफ करके उसको पाकीज़गी की तरफ लेकर आया जाए और उसको निफ्स ईमान की तरफ लेकर जाए। क्यों? क्योंकि पाकीज़गी क्या है? निफ्स ईमान है। तो बच्चे को गंदगी से निकाल कर, गंदगी से हटा कर उसको इस निफ्स ईमान की तरफ लेकर आया जाए, पाकीज़गी की तरफ लेकर आया जाए। ठीक है, पहली हिकमत ये है। अब दूसरी हिकमत ये है कि बच्चे के सर के बाल, जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंतहाई नाजुक और इंतहाई कमज़ोर होते हैं बाल। तो उन बालों को जब मूंडे जाते हैं, जब साफ़ किए जाते हैं, तो उसके बाद जो बाल पैदा होते हैं ना, वो इंतहाई ताकतवर होते हैं और क्या होते हैं? सेहतमंद बाल होते हैं। ठीक है, अब तीसरी हिकमत ये है कि जब बच्चे के सर के बाल मूंडे जाते हैं तो सर के मसाम खुल जाते हैं, जिसका सेहत पर इंतहाई मौसर असर पड़ता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है बच्चे की सेहत पर। ठीक है, और दूसरी बात, बच्चे के बाल मूंडने पर जब मसाम खुलते हैं तो बच्चे की देखने की ताकत, सूंघने की ताकत, सुनने की ताकत और सोचने की ताकत और कुव्वत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये हो गए एक जुज की 3 हिकमत है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे जुज पर कि आया बच्चे के सर के बाल मूंड कर उनके बराबर चांदी सदका करने की क्या हिकमत है। देखो ये तो साफ जाहिर होता है कि सदका मिस्कीन और फ़ुकरा में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़ुकरा मिस्कीन को इस खुशी में शामिल करने का हुक्म फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना एक और बंदा इस दुनिया में शामिल कर दिया है, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, समझ आई। तो और अल्लाह ताला ने आपको नेमत और रहमत से नवाजा है। ठीक है, अब उस नेमत और रहमत का शुक्रिया आप कैसे अदा करेंगे? खुशी मनाकर, सदका कर कर। ठीक है, अब दूसरा जुज ये है कि जो है ना चांदी के बराबर जो है ना सदका करना है। तो देखिए अल्लाह ताला ने जब देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को ना इंसान के लिए पैदा किया है। ठीक है, अब अगर एक इंसान है और कोई दुनिया में इंसान ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो इंसान तो कबरा कबरा के घूमेगा, परेशान घूमेगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत के लिए दूसरे इंसान को पैदा फरमाया है। तो जैसे लोग मरते भी जा रहे हैं ना, तो वो आगे पैदा भी होते जा रहे हैं। तो जब आगे बच्चा को पैदा हो रहा है, इंसान पैदा हो रहा है, तो उसकी खुशी में क्या करना है? हमने सदका करना है। अब देखिए माल का सदका क्या है? ज़कात है। हम उसे क्या बोलते हैं? ज़कात बोलते हैं। माल का सदका क्या है? ज़कात है। वो तायुन हो गया। अब बच्चा जो इंसान जो दुनिया में आया है उसके लिए हमें सदका निकालना है। वो अल्लाह ताला ने इसमें ये हिकमत पोशीदा की है कि आया बच्चे का, इंसान का सदका कैसे निकाल सकते हैं? किस चीज़ की हम तादाद को तायुन करेंगे, कितनी तादाद लगाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बच्चे के सर पे जितने बाल हैं उसको काटो, उसको मतलब पूरा साफ करो, मुंडाओ, उसको जमा करो, फिर उसको वजन करो। ठीक है, उसको वजन करो और उसकी वजन के बराबर जितनी चांदी होती है, ठीक है, उतनी सदका कर दो। अब या तो वो आपकी 1 दिरहम चांदी का बनेगा या 2 दिरहम का बनेगा या उससे कुछ कम का बनेगा। तो जितने आपके बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते क्योंकि बच्चे के सर के बाल होते ही कितने, बहुत कम होते हैं, तो उसके बराबर आपने सदका क्या कर देना है? मिस्कीनों और फुकरा में दे देना। तो ये इंसान का भी क्या हो जाएगा? एक सदका और खैरात निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा होने पर भी उसका सदका निकाल दिया। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हमारे लिए एक खुशखबरी, एक नेमत के ऊपर नेमत हमें नवाजा है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो जिसके घर में भी नौमौलूद बच्चे अभी पैदा हुए हैं, बॉर्न बेबी अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो ये जान लें, ये वो सोच लें कि उनको 7वें रोज़ बच्चे के क्या करने हैं? सर के बाल मुंडाने, मुंडन करना है, बिल्कुल बाल साफ करना है, कज़ा नहीं करना है, आधे सर के बाल नहीं काटने, पूरा सर के बाल उड़ा देने हैं और उनके बालों के बराबर चांदी क्या करना है? सदका व खैरात करना है। अब देखिए चांदी तो सदका खैरात नहीं कर सकते ना, तो चांदी कितने पैसों में बिक रही है, चांदी कितने पैसों में मिल रही है इसके वजन के बराबर, तो आप उतने पैसे का कुछ खाना पीना लेकर जनाब या तो सदका खैरात कर दे, या आपके घर पे कोई है, मतलब आसपास में कोई है जो सदका के मुस्तहिक हैं, तो उनको जो है ना आप या तो आप ऐसे दे दीजिए या उनको कुछ खाना पीना लेकर दे दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपकी अक्ल वहाँ पे क्या काम करती है कि सामने वालों फुकरा या मिस्कीन को किस तरीके से और किस हद तक जो है ना फ़ायदा हासिल हो सकता है या फ़ायदा मिल सकता है, तो आप उतना फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सुन्नतों पर अमल करने और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और आपको भी हिदायत दे, और आप भी इस बात को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में क्या हुक्म वारिद है। ठीक है, तो लोगों के पास जो कज़ा का जो मालूम है कि जो कज़ा करते हैं बालों को, तो ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला हदीस के ज़रिए। खैर, तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी समझ अता फरमाए, शऊर अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाए फिद दारैन, आमीन।